हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग परीक्षा उपयोगी यानी कि आगामी जो एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी, CBT2 और ग्रुप डी, तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स और जीके के, उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला आपका नेस्कॉम का संबंध किससे है? तो नेस्कॉम यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यह किस चीज़ से संबंधित है, कौन सी कंपनी है, तो यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसका यदि फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन बने दोस्तों, जो कि अब बदल गया है इसका चेयरमैन, तो कृष्णन रामानुजम इसका चेयरमैन हो जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहली महिला चेयरमैन, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी, तो रेखा मेनन हो जाएगा और उपाध्यक्ष हो जाएगा आपका अनंत माहेश्वरी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा और स्थापना कब हुआ है? 1 मार्च 1988 को हुआ है इसका स्थापना। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मालचा महल कहाँ स्थित है? तो मालचा महल कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण कौन किया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जब फिरोज शाह तुगलक मालचा महल बनाया था दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य था शिकार, यानी कि शिकार करने के लिए कुछ इस तरह का महल का निर्माण किया था, मालचा महल। बाद में यह मालचा महल क्या हो गया था दोस्तों? अवध के नवाब का निवास स्थान बन गया था। और फिलहाल अभी जो है यह बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार की बात चल रही है, इसका मरम्मत की बात चल रही है, मालचा महल। तो मालचा महल कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। कौन इसका निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद इसी से रिलेटेड है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है। और एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है यह कहाँ पे है दोस्तों? तो आगरा में है। और यह इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यह किस शैली का है? तो पित्रादुरा शैली से रिलेटेड है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कबार पनबिजली परियोजना, हाल ही में इसका जो स्थापना हुआ दोस्तों, तो चिनाब नदी यानी कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में इसे बनाया गया। उसके बाद शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना यानी कि केरल राज्य के पेरियार नदी पे है। उसके बाद नाथपा जल विद्युत परियोजना सतलज नदी। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी। उसके बाद है बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी। और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी हो जाएगा। उसके बाद सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी, यहाँ पे तीनों देखिए चिनाब नदी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। उसके बाद है तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है दोस्तों, किस नदी पे? तो झेलम नदी पे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है परसिवरेंस रोवर्स किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा का है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में क्या किया था, मंगल ग्रह के फोबोस जो उसका उपग्रह है दोस्तों, वहाँ पे सूर्य ग्रहण को देखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 फर्स्ट स्थान किस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के अनुसार 2022 में पहला स्थान कौन सा यूनिवर्सिटी प्राप्त किया दोस्तों? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इससे रिलेटेड और भी है, जैसे कि सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ पे है दोस्तों? लेह लद्दाख में है। रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, इसे भी आप लोग याद रख। रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। उसके बाद है आगे आपका बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, जो कि 40वां संस्करण इसका 2022 में। इसका मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? मनीला फिलीपींस, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इससे रिलेटेड बैडमिंटन से और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। उसके बाद उबेर कप बैडमिंटन हो जाएगा, थॉमस कप बैडमिंटन हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे है आपका दोस्तों स्वनिधि योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 2020 में इसका प्रारंभ हुआ था। यह किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? जैसे स्वनिधि योजना, इसका उद्देश्य क्या था कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपया मतलब कि राशि मुहैया कराना। इसे जो है दोस्तों पहले इसका लक्ष्य 2022 तक ही रखा गया था, बट अब इसे क्या किया, बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक कर दिया है। उसके बाद है कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो इसका क्या उद्देश्य है, मतलब कि
दूसरी बेटी पर यानी कि सेकेंड बेटी पर 5,000 रुपया दिया जाना इसका उद्देश्य था। उसके बाद है मातृशक्ति उद्यमिता, उसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। प्रारंभ इसका कब हुआ था दोस्तों? इसका प्रारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? गोरखपुर से प्रारंभ हुआ था पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें कितना राशि दिया जाता है? 2,000 करके इसमें 3 किस्त दिया जाता है दोस्तों। टोटल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है, एक वर्ष में 6,000 रुपया। उसके बाद है चिरंजीवी योजना। कौन सा राज्य चालू किया दोस्तों? तो यह राजस्थान चालू किया है। पहले इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता था, बट अब इसे बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दिया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चिरंजीवी योजना राजस्थान। उसके बाद है बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला फर्स्ट देश कौन सा बन गया? पहला कंट्री कौन सा बन गया दोस्तों? अल सल्वाडोर। यानी कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश यदि पूछे तो अल सल्वाडोर, और दूसरा देश हो जाएगा आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है करीबा बांध। करीबा बांध यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि किस नदी पर है तो जाम्बेजी नदी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है कि अफ्रीका महादेश से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनसे होके 3 रेखा गुजरती है। तो कौन कौन? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर की रेखा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी महादेश है जिनसे होके 3 रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कौन से महादेश से दोस्तों? अफ्रीका महादेश से। उसके बाद है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी काटती है? एग्जाम में लगातार पूछा भी जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, यानी कि 2 बार। और इस पर भी मतलब कि यहाँ पे रहेगा कि 2 बार कौन सी नदी काटती है। यदि कर्क रेखा आपसे पूछा जाए तो माही नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी। उसके बाद मकर की रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसे भी आप लोग याद रखें। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।